नमस्कार स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सत्र 2026 एवं 27 के अकॉर्डिंग कक्षा 12 हिंदी गद्य से साहित्यिक हिंदी के स्टूडेंट्स के लिए साहित्यिक हिंदी के स्टूडेंट्स के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का साहित्यिक परिचय पढ़ने वाले हैं। यह आपके बोर्ड पेपर में 5 नंबर में 5 नंबर में प्रत्येक वर्ष पूछा जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम लोग देख लेते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का साहित्यिक परिचय। पढ़ने के साथ साथ हम आपको लिखना भी बताएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है स्टूडेंट्स, आपको कुछ इस प्रकार से देखिए प्रश्नोत्तर संख्या आपको डाल देना है। फिर उसके नीचे आपको पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का साहित्यिक परिचय इस प्रकार से आपको हेडिंग डाल देना है। हेडिंग डालने के बाद आपको साहित्यिक परिचय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का लिखने से पहले आपको संक्षिप्त में परिचय लिख देना है, यानी संक्षिप्त में परिचय आपको दे देना है। संक्षिप्त परिचय का अर्थ ही होता है संक्षिप्त अर्थात छोटा। सबसे पहले आपको पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का छोटा में मतलब संक्षिप्त में आपको परिचय उनका दे देना है। तो आपको संक्षिप्त परिचय कुछ इस प्रकार से लिखना है, हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है। सबसे पहले आपको इस प्रकार से हेडिंग डाल देना है। इसके नीचे आपको संक्षिप्त परिचय में आपको लिखने से पहले आपको एक बॉक्स डब्बा तैयार कर लेना है, उसी में आपको संक्षिप्त परिचय लिखना है। तो इस प्रकार से अगर आप लिखेंगे बॉक्स डब्बा बनाकर तो आपको इसी प्रकार से लिखना है, क्योंकि टॉपर के जो विद्यार्थी होते हैं वे इसी प्रकार से लिखते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए आपको इस प्रकार से लिखना, इस प्रकार से आपको एक बॉक्स डब्बा तैयार कर लेना है। देखिए यहाँ इस प्रकार से स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आपको एक बॉक्स डब्बा तैयार कर लेना है और इसमें आपको क्या कर देना है, आपको इसमें संक्षिप्त परिचय लिखना है। संक्षिप्त परिचय में आपको इस प्रकार से लिख देना है। सबसे पहले आपको नाम लिखना है, जन्म लिखना है, जन्म स्थान, पिता का नाम, माता का नाम, भाषा और मृत्यु। इतना आपको संक्षिप्त परिचय दे देना है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का। तो देखिए जैसे नाम में आपको पंडित दीनदयाल उपाध्याय लिख देना है। जन्म 25 सितंबर 1916 ईस्वी। जन्म स्थान नंगला चंद्रभान मथुरा अर्थात उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है। और पिता का नाम देखिए भगवती प्रसाद उपाध्याय है, अर्थात पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के पिता का क्या नाम है तो भगवती प्रसाद उपाध्याय। और माता का नाम राम प्यारी। और भाषा देखिए जन प्रचलित, जन यानी लोग में प्रचलित, मतलब प्रचलित जो भाषा है जन प्रचलित आम बोलचाल की भाषा। और मृत्यु 11 फरवरी 1968 ईस्वी। तो इतना स्टूडेंट्स आपको क्या कर देना है, बॉक्स डब्बा बनाने के बाद उसमें आपको पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का छोटा संक्षिप्त मतलब छोटा परिचय लिख देना है। इतना लिखने के बाद अब इसके नीचे आपको क्या कर देना है, साहित्यिक परिचय इस प्रकार से हेडिंग डालना है। देखिए इसके नीचे आपको इस प्रकार से साहित्यिक परिचय आपको इस प्रकार से हेडिंग डाल देना है। हेडिंग डालने के बाद आपको पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का साहित्यिक परिचय लिख देना है। तो देखिए हम आपको बार बार बता रहे हैं संक्षिप्त परिचय, साहित्यिक परिचय और प्रमुख कृतियां रचनाएं जो होते हैं सब मिलाकर आपको अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द में ही लिखना होता है। आप पेपर उठाकर देखेंगे तो उसमें आपको दिया रहेगा प्रश्न अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द में लिखिए। तो आपको इसी प्रकार से लिखना है। तो देखिए संक्षिप्त परिचय, साहित्यिक परिचय हेडिंग डालने के बाद इसमें आपको इस प्रकार से लिखना है साहित्यिक परिचय। तो साहित्यिक परिचय आपको लिखना है पंडित दीनदयाल उपाध्याय एक महान विचारक, महान मतलब बड़ा विचारक, निबंधकार, विचारक मतलब जो विचार करते हैं, थिंकिंग करते हैं, विचारक, निबंधकार और कुशल संपादक थे। तो देखिए जो मेन पॉइंट है अर्थात जो मेन शब्द है उनको हम ब्लैक पेन से क्या कर दिए हैं, हाईलाइट कर दिए हैं अर्थात लिख दिए हैं। तो आपको इसी प्रकार से मेन शब्द को लिख देना है। एग्जामिनर का नज़र इन मेन शब्दों पर जाएगा और आपको पूरे अंक दिलाएंगे यही मेन शब्द। तो इस प्रकार से आपको लिखने के बाद इसके आगे आपको लिखना है उनका साहित्य मुख्य रूप से यानी प्रमुख रूप से एकात्म मानववाद के दर्शन पर आधारित है। देखिए दर्शन पर आधारित है, फिलॉसफी आप लोग पढ़ेंगे दर्शन तो उसमें आपको पता चलेगा। आगे चल के दर्शन आप लोग लेना, दर्शन बहुत अच्छा होता है। तो दर्शन पर आधारित है जिसे उन्होंने भारतीय संस्कृति और मूल्यों को सर्वोपरि माना
उन्होंने पांचजन्य, देखिए पांचजन्य और स्वदेशी जैसे पत्रिकाओं की माध्यम से राष्ट्रवाद की भावना जागृत की। देखिए पांचजन्य और स्वदेशी जो पत्रिकाएं हैं उनके माध्यम से ही जो राष्ट्र है, देश है, उसमें इन्होंने क्या किया, भावना को जागृत की। उनकी लेखनी सरल, क्या है, सरल, स्पष्ट और प्रभावशाली थी। यानी उनकी जो लेखनी थी, वे जो लिखते थे कुछ भी लिखते थे, वे बहुत सरल था, यानी पढ़ने में सरल था, स्पष्ट था और प्रभावशाली थी। और इसके आगे आपको लिखना है सम्राट चंद्रगुप्त और जगत गुरु शंकराचार्य, यानी जगत गुरु शंकराचार्य जैसे उपन्यासों के माध्यम से उन्होंने युवाओं में गौरवशाली इतिहास के प्रति रुचि पैदा की। उनका संपूर्ण साहित्य, देखिए उनका संपूर्ण साहित्य समाज के अंतिम व्यक्ति अंत्योदय, देखिए इसके आगे देखिए अंत्योदय के उत्थान को समर्पित है। तो इतना आपको साहित्यिक परिचय हेडिंग डालने के बाद आपको इसी प्रकार से साहित्यिक परिचय लिख देना है। लिखने के बाद अब इसके नीचे आपको प्रमुख कृतियां जो रचनाएं होते हैं उनको आपको इस प्रकार से हेडिंग डालना है। देखिए इसके आगे आपको इस प्रकार से क्या कर देना है, आपको इस प्रकार से प्रमुख कृतियाँ, देखिए यहाँ प्रमुख कृतियाँ हेडिंग डाल देना है और इसमें आपको प्रमुख कृतियाँ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का लिख देना है। तो देखिए सबसे पहला आपको पॉइंट उपन्यास डालना है और इसमें आपको पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो उपन्यास संग्रह है उसका नाम आपको लिख देना है। तो जैसे देखिए उपन्यास है सम्राट चंद्र और जगत गुरु शंकराचार्य, इतना आपको उपन्यास संग्रह में लिख देना है, यानी उपन्यास में लिख देना है। दूसरा पॉइंट डालना है वैचारिक एवं दार्शनिक ग्रंथ और इसमें आपको लिखना है एकात्म मानववाद, भारतीय अर्थनीति और अखंड भारत, इतना आपको वैचारिक एवं दार्शनिक ग्रंथ में लिख देना है। इसके नीचे आपको तीसरा पॉइंट डालना है और इसमें आपको संपादन हेडिंग डालने के बाद इसमें आपको संपादन उनका लिख देना है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का, यानी कौन कौन सा संपादन करते थे और कितने कितने दिन पर संपादन वो करते थे, उनका आपको नाम और मतलब लिख देना है। तो संपादन में आपको पांचजन्य एक संपादन हो गया जो साप्ताहिक था, यानी एक हफ्ते पर आता था, और दूसरा है राष्ट्रीय धर्म, यानी राष्ट्रीय धर्म जो मासिक अर्थात महीने पर संपादित होता था। तो इतना आपको संपादन में इतना आपको लिख देना है। अब इसके नीचे आपको चौथा पॉइंट इस प्रकार से डालना है अन्य महत्वपूर्ण पुस्तकें। चौथा पॉइंट आपको अन्य महत्वपूर्ण पुस्तकें डालना है और अन्य महत्वपूर्ण पुस्तकें जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का, उसका आपको नाम लिख देना है। तो देखिए इस प्रकार से आपको लिखना है राष्ट्रीय जीवन की दिशा, 2 योजनाएं और राजनीतिक डायरी, इतना आपको अन्य महत्वपूर्ण पुस्तकें हेडिंग डालने के बाद इतना आपको लिख देना है। तो इसी प्रकार से आपको संक्षिप्त परिचय, साहित्यिक परिचय, प्रमुख कृतियाँ रचनाएं जो हैं उनको आपको इसी प्रकार से व्यवस्थित करके आपको इसी प्रकार से लिख देना है। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द में ही आपको लिखना है, तो याद रखना है आपको अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द में ही लिखना है। तो इसी प्रकार से अगर आप स्टूडेंट्स लिखते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि एग्जामिनर जो है आपको 5 में 5 नंबर आपको पूरे देंगे, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो स्टूडेंट्स तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हमारे साथ जुड़ जाइए। अगर आप चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो जो भी हम महत्वपूर्ण वीडियो भेजेंगे आपके ज़रिए आसानी से प्रोवाइड हो सकेंगे। तो स्टूडेंट्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलता हूँ नेक्स्ट टॉपिक लेके, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।